हाँ भाई साहब, क्या हाल है भैया? कैसी चल रही पढ़ाई? हम्म। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। और आज लेक्चर है हमारा 5वां, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस का। ये मजे ले रहा हूँ यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 है, 12 फिजिक्स का। थोड़ा ऑकवर्ड दिख रहा हूँ क्योंकि यार बात बात बतानी यार, इसका कहानी भी बताऊंगा धीरे धीरे। इसका भी बड़ा मजेदार कहानी, पहले देख लेते हैं। देखो, अपन लोगों ने कुछ चार्ज की बात करी थी, मेथड ऑफ चार्जिंग की, जहां से कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, इन तीनों चार्ज की बात करी थी। इन तीनों चार्ज की बात मतलब बताई थी कि भाई मेथड ऑफ चार्जिंग ये होता है, एक मेटर से दूसरे मेटर में चार्ज जाने के लिए ये तीन ही तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। पहला होता है कंडक्शन, जो मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और इतने बहुत प्यार से, इतना प्यार से बताया था, क्यों मेरा दिल ही जानता है कितना प्यार से बताया था। तो इतने प्यार से जो बताए गए चीज को, क्वेश्चन करवाए गए चीज को, आपको पता होगा कंडक्शन क्या होता है। जब एक चार्ज हो दूसरा चार्ज हो, अब एक चार्ज दूसरे चार्ज में मुझे ट्रांसफर करना, मतलब एक गोला चार्ज है, एक में हमको ट्रांसफर करना है। तो इसमें ट्रांसफर करने के लिए एक कोई ना कोई सहारा चाहिए। वो सहारा कोई भी मेटल बन जाता है कि उसके थ्रू तार वार बन जाता है ना, कॉपर वॉपर का, उसके थ्रू यहाँ चार्ज बार जा रहा है। और बहुत सारी कंडीशन आज भी पढ़ेंगे। और उसके बाद ये सब चीज हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन भी किया सर। लेकिन सर क्वेश्चन जब हमने किए तो दो स्पेयर को लिया था। देखो, पहले वाला थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो हम लोगों ने जब लिया था, कल क्वेश्चन कराया था कि हम कंडेंशन समझ गए थे कि एक चार्ज ये रहा और एक यहाँ से कोई भी तार ले लेंगे जहाँ से एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को फ्लो करेगा। और कल जब हमने इस चीज को पढ़ा था तो हम लोग जो स्पेयर ले रहे थे वो आइडेंटिकल ले रहे थे। मतलब आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम, मतलब जहाँ जितना चार्ज होगा, मतलब इनिशियल में जितना होगा उतना ही फाइनल में ही होगा, यहाँ जितना उतना सेम चार्ज रहेगा। अच्छा, टोटल चार्ज सेम रहेगा ना, सेम चार्ज, टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, यही चीज बता रहा, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q इनिशियल, Q, अच्छा मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, चलिए, Q टोटल इनिशियल। अगर मुझे कोई आइडेंटिकल, सुनो, कोई मुझे अगर दो आइडेंटिकल सर्कल दे दे, स्पेयर दे दे, सर्कल दे दे, स्पेयर दे दे। आइडेंटिकल का मतलब जो सब, जैसे कि मैं हूँ, मेरा हम सब, मतलब मेरे जैसा ही, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं यार, वो जो दिखता है मेरे जैसा, जो भी कहते हैं कह देना, और सेम टू सेम लगे। तो इस आइडेंटिकल का मतलब होता है कि इसका साइज सेम, सब कुछ ही टोटल से। जब हम आइडेंटिकल चार्ज को लेते हैं, आइडेंटिकल सरफेस, आइडेंटिकल कंडक्टर को लिया और उसमें हमने क्या किया, पहला मेथड ऑफ चार्जिंग को आजमाना चाहा। क्या ये जो चार्जिंग ऑफ मेथड है, ये तीन चार्जिंग ऑफ मेथड कौन सा है, कंडेंशन, फ्रिक्शन, इंडक्शन। कंडेंशन जो है, क्या अगर मैं कंडेंशन से चार्ज फ्लो करना चाहूंगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक बॉडी, तो कैसे, तो उसका सहारा लेना पड़ेगा, कोई कॉपर वायर उसके सहारे जाएगा। तो कल हमने इस पे जब क्वेश्चन किया था तो आइडेंटिकल मतलब सब कुछ हो सेम, जहां इतना चार्ज रहेगा टोटल सेम, दोनों में ही टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो उसके लिए हमने निकाला भी था Q1 इक्वल टू Q2, मतलब दोनों का चार्ज का अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज, तो क्या होगा, Q टोटल इनिशियल, जितना यहाँ चार्ज है ना, जितना यहाँ चार्ज है उतना एक दूसरे को बाय माइनस प्लस जो भी है वो कर दो। और जितना स्पेयर है, जैसे कि यहाँ पे 2 स्पेयर है तो 2 स्पेयर दे दो, यहाँ पे 3 है तो 3 दे दो, है ना। तो टोटल स्पेयर, तो तुम्हारा निकल के आ जाता है ये फॉर्मूला जो ऐसी बना दिया, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q टोटल इनिशियल। फाइनल बाद में होगा ना, फाइनल कब करोगे, जब ये की ओपन होगा फिर बंद होगा तो फाइनल में जाएगा जब चार्ज। तो Q इनिशियल जोड़ना है हमें इन दोनों का, उसके बाद तुम्हारा फाइनल निकल के आ जाएगा चार्ज, और जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों में सेम होगा, आइडेंटिकल सेम के लिए।
तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q टोटल इनिशियल अपॉन में कितना स्पेयर है, टोटल स्पेयर है। तो ये आइडेंटिकल कंडक्शन चार्ज मेथड के लिए होता है। अगर बात रही, अब दूसरा कंडीशन ये आ जाता है पेपरों में कि अगर इसका रेडियस R1 है और दूसरे वाले का रेडियस, स्पेयर का रेडियस R2 है, मतलब इससे बड़ा गोला है ये, हाँ Q1 Q2, तो इसमें चार्ज कंडक्शन के थ्रू कैसे इसमें फ्लो होगा, है ना। अरे समझ पा रहे हो कैसे इस चार्ज से इसमें फ्लो होगा, जब दोनों का रेडियस आइडेंटिकल, जब दोनों का स्पेयर आइडेंटिकल नहीं होगा, जब दोनों का स्पेयर आइडेंटिकल, मेरे साथ बोलो, जब दोनों स्पेयर का रेडियस आइडेंटिकल नहीं होगा, या ऐसे कह सकते हो जब दोनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं होंगे, जब दोनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उस पर हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कंडक्शन से एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को लेके जाते हैं, जब आइडेंटिकल स्पेयर ना हो। हाँ, जब आइडेंटिकल स्पेयर हो, ये भी ऐसा ही बोला, ये भी ऐसा ही हो, जब आइडेंटिकल स्पेयर हो तो उसके लिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q इनिशियल, तो Q इनिशियल अपॉन में कितना स्पेयर है वो, और तुम्हारा टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा फाइनल का, जब आइडेंटिकल हो तो ये। लेकिन आज हम सीखेंगे कि जब हमारा स्पेयर आइडेंटिकल ना हो, जब हमारा स्पेयर आइडेंटिकल ना हो तो भाई साहब उस पे चार्ज का कंडक्शन मेथड कैसे क्या क्या होता है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, है? तो ये चीज बात करेंगे। तो आ जाओ फटाफट इसको मिटाते हैं। तो यहां पे बोला गया है मुझे बोला गया है कि Q1 चार्ज है R1, ठीक है, इसका रेडियस है कुछ गोले का R1 है, ठीक है, वीडियो बन रहा है ना, मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ। हाँ, इसका Q1 चार्ज है और इसका रेडियस कुछ है, ठीक है, इसका Q2 चार्ज है, इसका रेडियस R2 है ना, तो रेडियस इसका अलग है, रेडियस इसका अलग है, मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है। कैसे करेंगे, अब बोल रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच स्पेयर, दो ही स्पेयर है, व्हेन की इज द क्लोज, सारे स्पेयर पे चार्ज कितना होगा, मतलब कि जब हम लोग क्लोज, जब की को ऐसे क्लोज किया तो ये पहले ओपन था, ऐसे हमने क्या कर दिया, की को क्लोज कर दिया, ठीक है, की को ऐसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे Q1 चार्ज है ना, इसका R1 रेडियस, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या Q2 चार्ज है, इसका रेडियस कितना है R2, और ये क्या हो जाता है, फाइनल चार्ज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इनिशियल हो जाता है। अब मेरी बात समझो, ये दो रेडियस थे, दो स्पेयर थे, इसमें डायरेक्टली मुझसे पूछा क्या, पहले हम देखेंगे, बोल रहा है कि हमें ईच स्पेयर में जब की क्लोज करेंगे तो चार्ज कितना होगा, पहले की ओपन था फिर क्लोज कर दिया। अब पूछ रहा है R1 Q1 अपॉन में R1 मतलब कि Q1 का जो चार्ज है तो उसका क्या है, R1 कुछ रेडियस है पहले वाले स्पेयर के लिए इसमें, है ना, और Q2 फाइनल चार्ज R2 का है। तो इन दोनों में क्या कैसे होगा चार्ज, मुझे बताओ की क्लोज करने के बाद, ठीक है, ये इनिशियल चार्ज है, ये फाइनल चार्ज, ठीक। तो एक्चुअली जब आइडेंटिकल ना हो स्पेयर तो क्या करते हैं बताओ, तो इसी मेथड को आज हम लोग समझेंगे, है ना। चलो, एक्चुअली जब हम लोग इसको क्या करते हैं सबसे पहले एक चीज बताओ कि चार्ज जो है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब जो जितना यहाँ पे चार्ज था उतना टोटल चार्ज यहीं पे रहेगा, है ना। इंडिविजुअल जो है अंदर का चार्ज जो है वो चेंज हो सकता है, अंदर के पार्टिकल कितने भी हो सकते हैं मैंने बताया था, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है ना चार्ज बनाया जा सकता, बस एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो सकता है, मेरी बात। तो Q इनिशियल मतलब कि मैं अगर बात करूं Q1 प्लस Q2, ये दोनों तो सेम ही रहेगा ना, ये तो सेम ही रहेगा, हाँ भाई बताओ, ये तो सेम ही रहेगा ना, अरे हाँ या ना बताओ, है टोटल चार्ज इक्वल टू सेम ही रहेगा। अगर मैं बात करूं, देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं और फटाफट मैं समझा के तुमको बताता हूँ, ठीक है, मैं जितनी आसानी से समझा सकूं मैं उतनी आसानी से यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ। अगर मैं बात करूं
कि टोटल चार्ज इक्वल टू सेम ही होगा। टोटल चार्ज तो सेम ही होगा ना। मैंने क्या बताया था बेटा, यहाँ जितना टोटल चार्ज है, यहाँ जितना टोटल चार्ज, यहाँ भी उतना टोटल चार्ज। अंदर के पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर जितने पार्टिकल, मैंने टोटल सिस्टम का चार्ज साल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सब चीज है, ये दिमाग कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस दो, ऊपर से लो, मेडिटेशन करो, योगा करो, 5 मिनट ऐसे कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई भी चीज को ऐसे देखने लो, ऐसे देखने लो, ऐसे, और बड़े प्रेम से देखो, समझने की कोशिश करो। पागल जब तक वो ना गए, पागल तब तक देखते रहो, और उसे डिफरेंट थॉट्स लो, तो कॉमन सेंस ज्यादा खुलेगा, समझ, ऐसे नहीं खुलेगा। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे फाइनल चार्ज, तो चार्ज तो सेम रहेगा। हाँ सर, चार्ज तो क्या रहेगा, चार्ज जो यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम चार्ज। जितना इनिशियल उतना फाइनल, यही मैंने लिखा, जितना इनिशियल उतना फाइनल, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो Q1 ये वाला चार्ज प्लस Q2 ये वाला चार्ज, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं जब एक चीज बात करता हूं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, अब मैं दूसरी चीज पूछता हूं, चार्ज जो है कैसे फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा, ये बताओ। मैं फटाफट निकलूंगा, फटाफट तुम बताओ चार्ज कैसे फ्लो करेगा, आ जाओ फटाफट। चार्ज कैसे, देखो चार्ज कभी भी फ्लो क्या करता है, जैसे कि ये बड़ा टैंकर ले लिया, इसका विड्थ मतलब मोटाई ज्यादा है, पानी हो इसमें, एकर मोटाई कम हो, लेंथ ज्यादा हो, देखो, ठीक है, समझे मेरी बात। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं यहां, तो बताओ ए से बी में पानी फ्लो करेगा या बी से ए में पानी फ्लो करेगा, ये चीज बताओ। ए से बी में पानी फ्लो करेगा, बी से ए में फ्लो करेगा, है? पानी का अमाउंट चेक करोगे या पानी का लेवल चेक करोगे, क्या यही तो बताया था मैंने। पानी का पार्टिकल चेक करोगे, चार्ज का पार्टिकल चेक करोगे, या चार्ज की लेवल चेक करोगे, शेप चेक करोगे, कितना ज्यादा है रेडियस। अबे भाई पानी का लेवल चेक करेगा ना तू, अमाउंट क्यों चेक करेगा, हाई पोटेंशियल नहीं पढ़ा है। अबे भाई चार्ज कैसे फ्लो करता है, 10वीं क्लास में पढ़ाया था अच्छे से, 3 घंटे 3.5 घंटे का क्लास लिया था मैंने, जब पेपर था बच्चों का, ठीक है, और उसमें से बहुत क्वेश्चन पढ़े भी थे 2026 में CBSE बोर्ड में। 3.5 घंटे का क्लास लिया था मैंने, क्वेश्चन सीजन 150 क्वेश्चन का मैराथन था मेरा फिजिक्स का, जाके देख लेना वीडियो, उसमें से क्वेश्चन उठ के आए थे 2026 में। हवा पानी मत दिया करो, पोटेंशियल डिफरेंस 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, जहाँ से कोई करंट का कॉज होता है, जब कोई करंट फ्लो करता है तो उसका पीछे कॉज होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पढ़ाया जाता है ना। धक्का देगा तभी तो करंट चलेगा। तू यहाँ पे है, देखो मैं ना बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, काम क्या करता है। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये चार्ज मान ले, ये भी चार्ज मान ले, अंदर का चार्ज, इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें चार्ज कम है, सॉरी इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें चार्ज कम है, इससे मुझे मतलब नहीं है। इसका हाइट कितना है, ज्यादा, इसका हाइट कितना है, कम है, इसके हिसाब से, इसके हाइट के हिसाब से इतना ज्यादा चार्ज है, लेकिन इसके हिसाब से चार्ज कम है, इसमें ज्यादा है, ब्रेथ मोटा ज्यादा है ना। तो कहां से कहां फ्लो करेगा सर, हाइयर है ना, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब इसका हाइयर हाइट, इसका हाइयर पोटेंशियल से ये लोअर ना, तो बी से ए जाएगा ना। करंट जो है पार्टिकल कैसे जाएगा, जब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है ना, 10वीं क्लास का है, चलो कोई बात है ना। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, इसका रेडियस कितना ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा। इसका रेडियस कितना है, R2, रेडियस मतलब हाँ अंदर का शेप ज्यादा है इसका, तो चार्ज बहुत ज्यादा होगा। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = KQ/R, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा अभी, है ना। एक्चुअली ये बताता है कि आपका
जो R होता है जब इर्द गिर्द इसको ऊपर नीचे करोगे तो R प्रोपोर्शनल होता है Q के। सुनना मेरी बात थोड़ा सा, मैं इक्वेशन दो डेरिवेशन 2 मिनट में मैं करवा दूंगा। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखो, आराम से देखो, सुनो कॉन्सेप्ट को सुनो। जहां से मैं ये पता चलता है R प्रोपोर्शनल होता है Q के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा R उतना ज्यादा Q, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज भरता हो, जितना ज्यादा स्पेस हतो उतना ज्यादा आदमी भरता हो। तो एक सब कॉमन सेंस की बात। तो अगर Q1 प्लस Q2 चार्ज जो होगा सेम रहेगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, अब मेरी बात समझो। और चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और R जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये सब चीज छोटी मोटी चीज अपने दिमाग में डाल लो, ये सब चीज छोटी मोटी चीज अपने दिमाग में डाल लो, ये सब चीज छोटी मोटी चीज। अब डेस्टर कहां गया? दिमाग में डाल लो। ठीक है, अब मैं तो फटाफट कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ, जो मेन मुद्दा का मेरा कॉन्सेप्ट, इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब जो देखो, अब सीधी सीधी बात आई, जहां से तूने कहा कि R जो होता है क्योंकि ये होता है जो तूने बोला है ना, जो तूने बोला है ना, तो ये चीज से मतलब अगर मैं देखूं तो Q फाइनल जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से, अभी आगे पढ़ेगा, इसको मत समझ, मत देख, मत कुछ समझ। तेरे को कौन बोल रहा है दिमाग लगा, क्या से? अबे देख, एक मैथ का दिमाग तो लगा ही सकता है, इसको ऊपर नीचे करेगा, v ऊपर नीचे लेके जाएगा तो r प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q के, है ना, r ऊपर जाएगा Q के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v नीचे ऊपर कर देना है। तो ये सब चीज तो आप तू खुद कर सकता है, r के Q के प्रोपोर्शनल, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं। हाँ सर, ये करने पे ये चीज पता चला कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के, जितना ज्यादा r होगा उतना ज्यादा Q होगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा r होगा उतना ज्यादा Q। तो Q फाइनल जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेडियस के भाई से। अरे इतनी बात समझ में आई तो बताओ, इतनी बात समझ में आई तो बताओ, बहुत अच्छी बात। इतनी बात समझ में आई तो बताओ भाई साहब, इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात। तो मुझे इतना बात पता था, ये भी फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब कि सर आप ये कह रहे हो कि Q फाइनल या Q मतलब Q नहीं, Q मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के R के, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना। अबे भाई सिंपल सा है कि एक गोला है, तू जितना ज्यादा उसमें मास देते जाएगा उतना फैलते जाएगा जितना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, जितना ज्यादा R उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा फाइनल की बात करो, कुछ भी बात करो, जितना ज्यादा फाइनल उतना ज्यादा रीडर। तो इसको भी क्या हम वो बोल सकते हैं? हाँ सवाल तो इसको भी तो हम ये बोल सकते हैं R1 अपॉन में R2 का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों नहीं बोल सकते? हाँ सर, अबे सीधे बात समझा रहा हूँ, सीधा करवा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है यार। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर यहाँ में पहुंचाऊं तो Q1 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ जाने के बाद Q1 अपॉन में 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा? R1 अपॉन में R2। ठीक है, मेरी बात समझो, क्योंकि यहाँ मैंने इसको इधर दे दिया, देखो इक्वेशन समझो, इसको मैंने यहाँ दे दिया तो Q1 नीचे आ गया इक्वल टू Q2, है ना, Q2 आ गया अपॉन में R1 अपॉन में R2 का। ये दोनों क्या हो जाता है? एक दूसरे के रेडियस के प्रोपोर्शनल। Q1 अपॉन में Q2, ये क्या हो जाता है? Q1 Q2 फाइनल चार्ज का, ये Q1 Q2 फाइनल चार्ज का, देखना Q1 Q2 फाइनल चार्ज का क्या हो जाता है? और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जब मैं इसको लिख सकता हूँ इनिशियल वाले को, तो भाई फाइनल वाले को भी मैं लिख सकता हूँ। जब मैं इनिशियल वाले को लिख सकता हूँ तब मैं, क्योंकि ये भी क्या होगा भाई, अगर मैं लिखना चाहूँ Q इनिशियल, ये वाला चार्ज भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? R के। जितना ज्यादा R होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। उसी तरीके से जितना ज्यादा यहाँ पे Q1 अपॉन में Q2, ये दोनों क्या होगा? R1 अपॉन में R2 का, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहां से इन दोनों को इधर ले आया, Q1 इधर आ गया, इसको इधर ले आया तो Q1 नीचे आ गया, इस तो Q2 अपॉन में R1 अपॉन में R2। अब यहाँ पे इसको पुट कर दे। पुट कैसे करेंगे सर? देखिए यार, पुट कैसे करेंगे सर? देखो पुट कैसे करेंगे, पुट करो, पुट कर दो यहाँ पे, पुट कर दो यहाँ पे। Q1 अपॉन में Q2 है इक्वल टू Q अपॉन में Q2, तो Q1 अपॉन में Q2 है, यहाँ से तुम Q2 की वैल्यू को पुट, हाँ सो Q1 की वैल्यू को पुट कर दो, Q1 की वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ से हमारी Q1 की वैल्यू थी, टोटल चार्ज सेम रह रहा था, है ना, पहले वाले का चार्ज, मतलब टोटल चार्ज का मतलब जितना इनिशियल में था तो की क्लोज करने के बाद उतना ही फाइनल में होगा, तो टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ये तो पहले ही पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद जब हमने ये चीज देखा, जब टोटल चार्ज सेम रहेगा तो Q1 प्लस Q2 जो इनिशियल वाला था बराबर होगा Q1 1 अपॉन में Q2
2 अपॉन, ठीक है, Q2 है ना, हाँ Q1 Q2 तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पहले जो कि ओपन था पहले वाला चार्ज और फाइनल वाला चार्ज दोनों क्या होगा, सेम होगा टोटल, ठीक है भाई। और 2-3 चीज देखी हमने, जब बात किया कि चार्ज हम लोग जब देखते हैं तो चार्ज को जब देखा तो जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज भर रहा है, जितना ज्यादा रेडियस उतना मतलब जितना ज्यादा स्पेयर उतना ज्यादा चार्ज भर रहा है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेडियस के, ठीक है, फाइनल का भी वही, इनिशियल का भी वही। तो Q फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रेडियस के है तो Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू R अपॉन में R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। जहां से मैंने Q2 को ऊपर ले गया, देखना मेरी बात, Q2 को ऊपर ले गया तो यहाँ से Q1 आ गया नीचे, तो Q1 इक्वल टू Q2 अपॉन में R1 अपॉन में R2, इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये पुट करूंगा, किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू इसमें पुट करती, तो पुट कर दूंगा मैं वैल्यू किसकी, Q1 की। तो Q1 की अगर मैं पुट कर दूंगा वैल्यू तो Q1 प्लस Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 अपॉन में R1 अपॉन में R2, और यहाँ पे कितना है भैया, प्लस का Q2, ठीक। ये चीज जहां से Q2 कॉमन आ जाता है, हाँ भैया, जहां से Q2 कॉमन आ जाता है, ठीक है, और R1 प्लस R2 प्लस में 1 आ जाता है, ठीक, कॉमन आ जाता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। और साइड टोटल चार्ज भी आ जाता है Q1 प्लस Q2, क्या मैं सही हूँ, है। अब एलसीएम लेके देखो भाई, एलसीएम लेके देखो, इतना तो कर ही लोगे यार, एलसीएम ले लो ना, तो एलसीएम में क्या आएगा, R1 जा R2 जा, यही रहेगा भाई साहब, तेरी R1 प्लस R2 अपॉन में R2 ही आएगा, ठीक है, ठीक है भैया। अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, आ जाओ यहाँ पे देख लो, Q1 Q2 की वैल्यू में देखूँ, Q2 की वैल्यू देखूँ तो क्या आ जाता है, उसको ऊपर दे देंगे R2 अपॉन में R1 प्लस R2, हाँ भैया। और भाई साहब टोटल ऐसे लिख सकते हो, टोटल इनिशियल चार्ज आ जाता है, टोटल इनिशियल चार्ज। बताओ कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत है ना, या Q1 प्लस Q2 बोल सकते हो, तो ये हमारा निकल के आ जाता है यहाँ है, Q2 के लिए इक्वल टू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। फाइनल चार्ज निकालो यार, फाइनल चार्ज निकाला यार, इनिशियल ये रहा, पहले वाला का ये चार्ज है, पहले वाला का ये चार्ज है, पहले गोला का जब चार्ज है, जब की नहीं लगा था, पहले गोला का ये चार्ज है Q इनिशियल Q1 प्लस Q2, ठीक है। और ये Q2 फाइनल वाला चार्ज है, ये फाइनल वाला जब की क्लोज हो गया दूसरे वाला के लिए फाइनल वाला चार्ज है Q2 अपॉन में R1 प्लस R2 अपॉन में, और टोटल चार्ज। अगर मुझे इसका डायमेंशन चेक करना है तो मैं फिर मिटाऊंगा, आगे करूंगा, क्योंकि भाई साहब मुझे अच्छे से बताना है। अगर मैं Q1 Q2 के लिए चार्ज को देखूं तो क्या आ जाता है, मेरी बात देखना, अगर मैं Q1 Q2 के लिए चार्ज के लिए देखूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, Q2 की वैल्यू क्या आ गई, R2 अपॉन में R, और Q टोटल इनिशियल चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत Q2 के लिए, ठीक, Q2 के लिए। अगर मैं Q1 की बात करूं तो बहुत आसान है, Q1 की अगर मैं बात करूं है Q1 की, तो R1 अपॉन में R1 अपॉन में R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नहीं टोटल नहीं आएगा, Q क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनिशियल। ये Q2 के लिए, ये फाइनल चार्ज के लिए है, और ये इनिशियल चार्ज के लिए है, Q इनिशियल, समझ में। इन दोनों का जब तुम डिवाइड करोगे, करो डिवाइड, इन दोनों का जब तुम डिवाइड करोगे तो ये लेंथ से कट पुट के क्या आ जाता है बेटा, Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में इसकल टू R1 अपॉन में R2, जो डायरेक्टली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि Q1 अपॉन में Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R अपॉन में निकल आता है। और इसी से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे
कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन से, यही तो फॉर्मूला काम आएगा तुम्हारे। देखो मैं फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूँ। अब हमने अच्छे से समझा डीप में, 19-20 मिनट इसी में लगा दिया कि सर क्या है, अगर रेडियस 2 रेडियस है, अगर उसमें चार्ज ये 2 रेडियस है, अगर उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अगर इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, सर कौन सा मेथड लग रहा है, सर 3 मेथड होते हैं, कंडेंशन, फ्रिक्शन और इंडेंशन। हाँ, जिसमें से मैंने सबसे पहले कंडेंशन लिया। सर कंडेंशन में चार्ज कैसे फ्लो होता है, तो कोई भी एक सहारे के बदौलत, कोई भी वायर हो गया। अच्छा, जहां पे 2-3 कंडीशन हमने देखा, जहां पे 2-3 कंडीशन देखा कि चार्ज टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब जितना इस सिस्टम में टोटल चार्ज उतना इसमें भी रहेगा। दूसरा क्या देखा, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, चार्ज कहां से कहां, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, इसको मैं मिटाऊंगा। हट, देख चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, मेरी बात सुन, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फीलिंग पे ध्यान दे, फीलिंग पे। चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, कंडेंशन में, फ्रिक्शन। हाँ, कंडेंशन में चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। हाँ, तो तू बोलेगा सर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है और 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है पोटेंशियल चार्ज का कॉज होता है, पीछे से धक्का मार। यही तो एग्जांपल मैंने पानी वाला दिया था तुझे। यहां पे इसका मोटाई ज्यादा है इस पानी का, इसका मोटाई कम है लेकिन इसका हाइट ज्यादा है। बता ए से बी में पानी जाएगा या बी से ए में पानी जाएगा, बता। सर जल्दी, मेरे को टाइम नहीं है। बी से ए में पानी जाएगा, ये बी से इसमें पानी जाएगा। कब तक, जब तक इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो अमाउंट क्या है अंदर में उससे पता नहीं, लेवल सेम करना है, लेवल सब कुछ बया परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये चीज होगा, तो कहां से कहां जाएगा, अगर इसका 2r रेडियस है, इसका r रेडियस, तो कैसे फ्लो करेगा चार्ज, यहां से यहां। हाइयर पोटेंशियल, इसका रेडियस चार्ज भी ज्यादा होगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होता है। Q जितना ज्यादा R भी उतना ज्यादा, R जितना ज्यादा Q उतना ज्यादा। तो अगर इसका R ज्यादा है तो Q भी ज्यादा होगा, तो हाइयर हो गया, हाइयर से लोअर पे जाएगा। अरे खत्म रे, इसका साइज बड़ा होगा ना। अगर जितना ज्यादा चार्ज होता है इसका साइज बड़ा होता जाएगा ना। हमें बराबर करना है ना, चार्ज बराबर करना है, तो हाइयर लोअर पर जब तक लेवल अप बराबर नहीं, इन दोनों का लेवल अप पानी बराबर नहीं होना चाहिए। पानी अमाउंट भाड़ में है, ठीक, इतनी बात समझा। अब मैं फटाफट बता देता हूं, जब रेडियस बराबर ना हो, आइडेंटिकल ना हो, तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो अच्छे से समझ गए, समझा भी दिया, अच्छे से फॉर्मूला ड्राइव किया। और भाई इतनी तगड़ी बेसिक, भाई कहीं नहीं बताया यार, इतनी तगड़ी बेसिक यार, हट। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला बता देता हूं। जब रेडियस आइडेंटिकल ना आए, कभी 2r आ जाए 3r, तो कैसे करते हैं कंडेंशन चार्ज को फ्लो, तो फटाफट मैं बता दूं दोनों फॉर्मूला। मैं जल्दी बता देता हूं, आप मेरा डेस्टर लाओ, हट क्वेश्चन भी करना है यार। तो दो ये चीज फॉर्मूला याद रख लो। Q फाइनल के लिए Q2 अभी जो निकाला, Q फाइनल के लिए R2 अपॉन में R1 प्लस R2 अपॉन में Q टोटल इनिशियल। हाँ, और Q1 के लिए R1 अपॉन में R1 प्लस R2 Q इनिशियल, यहाँ टोटल यहाँ इनिशियल। तो ये दो अपने दिमाग में बैठा लो, इन दोनों से भी क्वेश्चन होंगे, करेंगे, फटाफट करेंगे। चलो आगे चलो। इसी को तो निकाला, इसी को तो प्यार से समझा भाई। इसके अंदर घुसेगा ना, घुस जा इस फॉर्मूले के अंदर और खोल खाल के देख क्या मैंने जो बताया वो एक भी बात इससे डिस मैच हो रहा है। प्लीज, आज वैसे ही मेरे बाल वालों ने दिमाग खराब कर दिया, कसम से बता। मतलब हद होती कोई चीज की। मैं गया दुकान बाल कटवाने, देख ही रहोगे मेरा मुंह देख के, कल तक मेरा कैसा होता आज मेरा मुंह देख के देख रहे हो। गया बाल कटवाने यार,
बस हर बार 70 रुपये में कटवाता था पूरा। ऐसे भी नहीं 100 रुपये 120 रुपये कटवाता था। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन लगा अपने दिमाग से कि अगर 120-30 रुपये में काट रहा है ये पूरा, जब मेरा बाल बड़ा बड़ा था। और ठीक है, उसके बाद मैं गया यार, मैंने कही बात कि एक बात बताओ, मेरा जब बाल बड़ा था, थोड़ी दाढ़ी बड़ी थी, तो 120-30 रुपये काट देता था। अब तो मेरे बाल भी उतने नहीं है, मैं बाल तो सेट करवाने गया था, थोड़ा तो अजीब लग रहा था। और दाढ़ी भी सेट नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली 1 नंबर लगवा गया है। पहले तो गया मैं, बहुत दिन के बाद गया था, 1-1.5 महीने के बाद में गया था। मैं ज़्यादा बाल कटवाता नहीं हूँ, कटवाता नहीं। ठीक है, गया भाई, देखा भाई AC लगाया, गर्मी वाला, अच्छी बात है यार, AC लगवा लिया तुमने, सही है यार भैया, मतलब भाई सही है यार, मस्त है यार। मतलब मैं गया बैठा, मतलब तो मेरा बाजी है भाई, बाल काटा। मैंने कहा भाई 1 नंबर लगा दो साइड से, और यहाँ पे भी 1 नंबर मार दो। मार दिया यार, मस्त AC चल रहा, बैठा हुआ हूँ बस, सो रहा। अब वो काट वाट रहा है सब कुछ। मैंने कहा भाई कितना पेमेंट हो गया, बाल कटा, बोला कि 120। मैं उसका मुंह देखा, बोला किस हिसाब से ले रहे हो, बोला कि वो देख पर्चे में पता है क्या लिखा था, कैसे भी बाल काटो 1% भी काटूंगा 70 रुपये, दाढ़ी कैसे भी कटवाओ 1% काटूंगा 50, 120। मैंने कहा यार ये तो गलत कर दिया, मैं सोचा 70 का कटवाऊंगा, साला 30 रुपये बचा लूंगा। बहुत गलत, समझ रहे हो। मैं मन उसको पता है क्या बोल रहा था, ऐसे करके, ला कोई बात नहीं, ले ले। मन में यही, मैं पूरा रास्ता यही बोलते गया, पूरा AC का पैसा निकाल रहा है, AC का पूरा बिजली बिल हमसे निकालेगा, ये बाल काटा है। देख तो इसका 70 रुपये लिया, ये देख कल कैसे था मैं, अब देख ये इधर बस किया भाई, इधर देखता भाई, इसका 70 भाई 50 रुपये इसका भाई, 70 दिख रहा है, 70 कहीं लग रहा हूँ मैं, तो इसका 20 रुपये बचा लूंगा। छोड़ो, आज वैसे ही मूड ही खराब था भाई। 1-1 रुपए की कीमत होती, जबकि व्यक्ति के पास 99 रुपये होता है और 100 रुपये का कोई सामान है, तो 1 रुपये उसमें लग के वो 100 हो जाता है, तो 1 रुपये का भी कीमत है। तो बेटा ऐसा है, ये 2 फॉर्मूले को रट लो, जो कर लो, समझना, इतना प्यार से समझाए, समझ गए होंगे। Q1 Q2 के लिए ये टोटल फाइनल चार्ज के लिए ये करते हैं, Q1 के लिए ये। अभी क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ। देखो भाई फटाफट निकालते हैं चार्ज, फटाफट निकालो चार्ज। ये की क्लोज करो, की क्लोज करो। यहाँ पे आ रहा भैया प्लस कूलम चार्ज है, यहाँ पे वो आ रहा भैया है, यहाँ पे क्या बता चार्ज इस पे कितना आया, ये इसका इनिशियल, इसका ये फाइनल। तो Q1 अभी तो 2 फॉर्मूले बताया था, इसमें कितना चार्ज होगा की क्लोज करने के बाद, इसमें कितना चार्ज होगा, फटाफट इसमें बता सर। Q यहाँ पे निकालू क्या, यहाँ पे भी निकल सकता है वैसे, चलो निकाल लेते हैं। इसका तो Q1 इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना, और फॉर्मूला क्या था, Q इनिशियल, Q टोटल चार्ज इधर का इनिशियल। ठीक, अब निकालने की बज्जी कैसे आएगी, Q1 इक्वल टू, हाँ अब एक चीज देखो, R1 प्लस R2 कितना हो गया, R अपॉन में R3, क्या यही होगा, या R1 अपॉन में R3, बताओ। ठीक, क्योंकि R1 प्लस R2, R3 और R का R, इसका और Q टोटल कितना है चार्ज, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 15 माइनस 5। अब करो तुम, यहां से अगर मैं देखूं तो R से R कटा, हाँ सर कट गया, कितना आ गया, 15 में से 5 किलो 10, तो 3 का नीचे अपॉन में 10, कितना आ गया बताओ, तो इतना चार्ज आ गया, 10 अपॉन में 3, Q1 का चार्ज आ गया। अब Q2 का चार्ज कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये Q1 का चार्ज है, Q2 का, अब ये वाला चार्ज निकालो, तो Q2 का चार्ज क्या होगा, R2 अपॉन में R1 प्लस, जितना ऐसे लिख के करोगे उतना बेहतरीन होगा, है ना, R2 है ना, R1 प्लस R2। ठीक, अब इसमें देखो वही चीज करना है, Q टोटल कर दो, क्या हो जाएगा बताओ,
बताओ क्या हो जाएगा चाहूँगा, ठीक। यहाँ अब हुआ क्या, यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे हमें Q फाइनल का चार्ज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 है 2R अपॉन में R1 प्लस R2 3R। यहाँ से R से R कटा 2 बचा 2 बचा 2 बचा, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा, है ना, वही चीज आ जाएगा। कितना चार्ज था 15 माइनस 5 कितना होता, 10 बच गया। यहाँ पे कितना हो गया, 10 बच गया, है ना, 10 बच गया। अब 10 बचा, ठीक है भाई, नीचे 3 है ऊपर, तो 10 को 2 से करोगे 10 10 का 10 20, तो 20 अपॉन में नीचे 3, 20 अपॉन में 3 कूलम क्या हो गया, ये Q2 का चार्ज हो गया, Q1 का चार्ज ये हो गया। तो यहाँ से Q1 का चार्ज, इसका चार्ज, Q1 का चार्ज, R1 का चार्ज कितना निकल गया मेरे पास, कितना निकल गया मेरे पास 10 अपॉन में 3, और Q2 का चार्ज कितना निकल गया मेरे पास 20 अपॉन में 3 कूलम चार्ज। ऐसे निकालते हैं जब डिफरेंट रेडियस हो, आइडेंटिकल नहीं। समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या लाला, समझ में आया क्या। मैं आगे चलूं, अब कर लोगे क्या भाई साहब, अब तो भाई तुम लोग कर लोगे, तुम तो अब महान आदमी हो गए हो। अब तो तुम कंडक्शन का चार्ज निकाल लोगे, जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चार्ज जा रहा है कंडक्शंस में, और उसमें अगर डिफरेंट रेडियस हो, इसका R हो, इसका 2R 3R 4R, तो ये सब करके तुम निकाल सकते हो। अगर आइडेंटिकल हो तो बताया था सर Q1 Q2 Q टोटल इनिशियल वाला टोटल अपॉन में टोटल स्पेयर चार्ज कर गया। अगर रेडियस चेंज हो तो ये वाला काम करना है अभी, ठीक है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन देख। 2 स्पेयर ऑफ रेडियस R एंड 4R, 2 स्पेयर होंगे, एक का रेडियस कितना है R, अभी एक का रेडियस कितना है, अभी ये क्लोज में ओपन है, एक का रेडियस कितना है, कितना भैया 4, अरे यार 4R है एक का रेडियस है। हैविंग चार्ज 15 कूलम एंड -5 कूलम, इस पे कितना है बेटा 5 कूलम चार्ज, इस पे कितना है -15 कूलम चार्ज रिस्पेक्टली इफ दे आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट करेंगे तो मुझे ये बताओ इसमें इनमें कितना चार्ज आया, इसमें कितना चार्ज आया, समझो। 2 स्पेयर ऑफ अ रेडियस R and 4R, 2 स्पेयर ऑफ अ रेडियस R and 4R, ठीक है, हैविंग चार्ज 15 कूलम and -5 coulomb respectively if they are placed waves in contact the find charge in each sphere, जगह नहीं था, each sphere 2 ही स्पेयर, इन दोनों में फाइंड करो दोनों का चार्ज। कैसे करोगे, अलग रेडियस अलग है, कैसे करना है बताओ कैसे करना है, बताओ। Q1 का पहले चार्ज निकालो, तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा, बेटा R1 और R1 प्लस 4R और Q टोटल दोगे। अच्छा नहीं, Q का पूरा ही दे देंगे यार। हाँ, अब ये पे इनिशियल आ जाएगा बेटा, इनिशियल कितना आएगा बताओ, 15 माइनस 5 आ जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे तुम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 था, R1 बॉस था, R1 प्लस R कितना हो जाता है बेटा, R अपॉन में 5R हो जाता है यहाँ पे, है ना, 5R हो जाता है, जहाँ से R से R कटा, है ना, और यहाँ से 10 यहाँ पे बचा, 10 यहाँ पे बचा। अगर यहाँ पे 10 बचेगा कितना आ जाएगा, कटपुट की कितना आ जाएगा, 5 का 5, अगर ये ऐसे ही डालोगे तो ऐसे आ जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10, तो 2 कूलम चार्ज इसका आ गया है, तो 2 कूलम चार्ज इसका आ गया कटपुट के। ये Q1 के लिए आया है, ये इसके लिए 2 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है, इसके लिए 2 कूलम चार्ज। अब इसमें निकालो तो Q2 का निकालो, तो Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4R है यहाँ पे, 4R यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे कितना R1 प्लस R2, तो देखो R1 है
4 है, यहाँ पे 5 आर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 आर दे दोगे भाई, और यहाँ पे वही 15 माइनस 5 कर दोगे। अब देखो आर से आर कटा, आर से आर कटा, आर से आर कटा, बचा कितना 4/5 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 4/5 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 10 बचा। अब देखो 5 का 5 5 दूनी 2 बार में गया, है ना भाई, और 4 का 4 4 दूनी 8, 8 कूलम चार्ज आ गया, किसके लिए Q2 के लिए, यहाँ पे 8 कूलम चार्ज आ गया, खत्म खत्म, कुछ ज्यादा ही नहीं था, कुछ ज्यादा ही नहीं था, आगे जाना ही नहीं था हमें, खत्म चार्ज। दोनों का चार्ज, यहाँ का भी चार्ज निकाल दिया, यहाँ का भी चार्ज, यहाँ का 2 कूलम चार्ज, यहाँ का 8 कूलम चार्ज, पूछा ही था 2 स्पेयर है। अब ब्ला 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 जो है देख लेना, बहुत आसान, ठीक है। समझ में आया क्या, Q1 के लिए इतना निकाल लिया, इसके लिए ये रहा, ये लगा दिया, Q2 के लिए इसके लिए। तो ये डिफरेंट रेडियस के बारे में बातचीत होगी। आगे चलो, क्या आगे मैं चल सकता हूँ, देख लो अच्छे से, देख लो कहाँ क्या ऐसा हुआ है, करना खुद से, और 2-3 रेडियस ले लेना, यहाँ पे क्या ले लेना 8 रेडियस ले लेना, 20 रेडियस ले लेना, 6 रेडियस ले लेना, खुद से करना, खुद से इस पे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, खुद से करो ना यार, कितना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, खुद से लो, खुद से, बहुत सारे गूगल ब्ला ब्ला है, किस लिए सोशल मीडिया यूज करते हो। यहाँ पे तुम्हारा काम है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना, तुम कॉन्सेप्ट को खुद से क्वेश्चन करो, क्या गलती आ रहा है वो चीज देखो, क्या दिक्कत आ रहा है, खुद से तुम माइंड कॉमन सेंस प्रेजेंटेशन दो ना, कि सब यहाँ पे बनाया खाओगे। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ भाई, मेथड ऑफ चार्जिंग का दूसरा रूप। मेथड ऑफ चार्जिंग दूसरा कौन सा होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चार्ज पहुंचाने के लिए दूसरा कौन सा होता है बेटा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है हम लोग फटाफट जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है हम लोग फटाफट जानते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया है फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन, जब भी हम फ्रिक्शन से कोई बॉडी को चार्ज करेंगे, मतलब कि रगड़ रगड़ के हीट पैदा करेंगे, और हीट पैदा करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर होने से बॉडी चार्ज होने लगेगी। तो इस टाइप का हम फ्रिक्शन मेथड टू चार्ज को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होता है चार्ज करने के लिए, इसमें ओनली फॉर हमें इंसुलेटर से चार्ज करना पड़ता है, इसमें कंडक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा सर क्यों नहीं होती है, तेरे को पता है ना कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ तो वैसे ही करंट हो रहा है, मतलब यहाँ तो ऐसी चार्जिंग पोजीशन पे जा रहा है। हाँ सर यहाँ से लगा दिया, अभी तो करे थे, यहाँ से चार्ज जा रहा है, तो उसमें तो फ्रिक्शन घसने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका नाम ही है फ्रिक्शन, तो क्या करना है, इंसुलेटर ही होगा। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा, मैं फटाफट तेरे को बताना चाहता हूँ। मेरे साथ मैं क्योंकि देख मैं क्या करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि साला जो पैडक पैसम पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे भाई सारे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। और मेरे पास क्वेश्चन और थे, ऐसी बात नहीं थी। कंडक्शन के मैं मेथड ऑफ चार्जिंग जब बताया, 2-3 क्वेश्चन में समझाने के लिए बताया था, जो डिफरेंट वे में आ सकते थे। और मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की टेंशन मत लो। क्वेश्चन जो होगा मैं वो कर दूंगा, पीडीएफ होता है ना, वो सब पीडीएफ होता है, पीपीटी होता है, मैं उसमें कंप्लीट करके जेई एडवांस सारे क्वेश्चन में, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, और लॉजिकली क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। कंडक्शन का, फ्रिक्शन का भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन समझने के लिए करेंगे। इंडक्शन का भी, कोई क्वेश्चन से बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हम लोग का, तो प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, अब उसमें वैल्यू अगर चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज करते हुए कॉमन सेंस लग रहा है कि ऐसे हो सकता है, इसी टाइप का सेम, तो वो तुम्हारा काम होना, वो तुम अपने दिमाग से करोगे, ठीक है। वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, सब मत बुद्धि दूंगा, तुम्हें बस अपना करना है, ठीक है। दूसरा होता है फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा ओनली इंसुलेटर के लिए यूज होता है, क्योंकि उसको फ्रिक करके चार्ज को इजेक्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट। आपने सुना होगा फोटो इलेक्ट्रॉनिक, एक लाइट आ दिख लाइट लगता है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगता है। तो हीट जैसी मिलता है तब जैसे घिसते हीट पैदा होता है, हीट पैदा से इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। तो ये इंसुलेटर में ही होता है। इंसुलेटर में एक्चुअली क्यों होता है, मैं फटाफट बताना चाहूंगा। इंसुलेटर में एक्चुअली क्या होता है भाई साहब, इंसुलेटर में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी, अब दोनों क्या होगा, दोनों को क्या करना है भाई साहब, लड़ना है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, घसना स्टार्ट करेंगे। अब ये पास आए, घसे, ये पास आ गया, ये अब ये घसना स्टार्ट, अब जैसे ही घसना, तो इससे क्या होगा, हीट पैदा होगा। इससे हीट पैदा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने आप को इजेक्ट करने की, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री घूमने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल था। जैसे ही हीट दिया, इधर इलेक्ट्रॉन घबराने लगा और इधर से उधर भागने लगा, इजेक्ट करने लगा। आपने एक नाम सुना होगा वर्क फंक्शन नाम का, वर्क
फंक्शन, जहां पे हमें क्या होता है, मिनिमम एनर्जी मेटल को वहां से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है ना, मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। दोनों ये क्या करेंगे, घसेंगे 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 घसेंगे। अगर ये दोनों घसेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लेते हैं ए जो है ये फाई है भाई सर, हम लोग इसको फाई से कर देते हैं। ए जो है ए का मान लेते हैं हम, चलो आगे बताऊंगा यार ये सब चीज, पहले ये चीज देख लेते हैं, ठीक है, आगे बताऊंगा यार ये सब चीज, ठीक है। देखो जगह नहीं है ना, अब ये इसको घस रहे इससे क्या होगा, फ्रिक्शन से। तो ये कंडीशन पढ़ो, फ्रिक्शन आगे मैं अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, प्लीज चुपचाप सुन। फॉर इंसुलेटर ओनली, हमें फ्रिक्शन में कभी भी फ्रिक्शन मेथड अगर चार्ज यूज करना होता है तो हम इंसुलेटर में मतलब न्यूट्रल बॉडी को हम लोग एक दूसरे के पास घसेंगे तभी क्या होगा, हीट पैदा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा, तभी क्या होगा, इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब फाड़ के उधर, ठीक है। उसमें इंसुलेटर का कोई इंसुलेटर फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें खुद ही घूमता रहता है, तो उसमें क्या जरूरत है, फ्रिक्शन की क्या घसने की जरूरत है, ऐसे ही जा रहा है वो, अभी समझा था, ठीक है। तो नॉट ओनली फॉर इंसुलेटर के लिए फ्रिक्शन होता है। जब हम क्या करते हैं, व्हेन टू बॉडी इंसुलेटर, दो बॉडी इंसुलेटर लेते हैं हम लोग और रबड़ की तरह उसको घिसने लगते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक बॉडी क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, एक क्या करता है, लूज करता है। अब तुम्हें पता है जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इसने लूज किया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का। ये सब चीज आपको पता रहना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा, भी अच्छे से समझा रहा हूं। व्हेन टू इंसुलेटर रबड़, व्हेन वन गेन इलेक्ट्रॉन and one lose their electron which have the small work function, इसमें स्मॉल वर्क फंक्शन हुआ, समझिए मेरी बात को, क्या होता है अभी समझाऊंगा। और hence equal and opposite चार्ज इन दी बॉडी, इसको पढ़ो एक बार, आगे मैं समझा रहा हूँ, फटाफट पढ़ो इसको, एक बार इसको पढ़ो, एक बार क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन ओनली इंसुलेटर के लिए यूज होता है, ओनली नॉट, कभी भी कंडक्टर के लिए नहीं होगा, इंसुलेटर के लिए होगा। जब दो बॉडी को रब करेंगे, घिसेंगे, उसमें हीट पैदा होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये दे देगा, ये सब काम चलने लगेगा। एक कोई लूज करेगा, एक कोई गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन उठ रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, तो एक कोई गेन करेगा, तो स्मॉल वर्क फंक्शन होगा, और जहां पे हमारा इक्वल चार्ज एंड अपोजिट चार्ज दोनों में बराबर होगा। कैसे होगा आगे हम लोग फटाफट देखते हैं, फटाफट समझो। फ्रिक्शन को देखा तो ऐसा लगा, देखो समझने की बच्ची ऐसी है, मान लेते एक मेरा क्या है भाई साहब, सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, दूसरा भी सर्कल है बी, ये दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी क्या भाई, न्यूट्रल बॉडी है, ये दोनों भाई क्या है भाई, न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब ये भाई ए है, ये बी है, ये दोनों क्या करेंगे भाई, लड़ेंगे। देखो एक समझो फटाफट, ये बकवास समझो फटाफट समझो। मान लो ये दोनों को क्या करे, पास ले आए। अब मुझे फ्रिक्शन से क्या करना है, चार्ज को। तो फ्रिक्शन क्या करता है, इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर ही है भाई, जितना प्लस उतना न्यूट्रल बॉडी है, इंसुलेटर है, सब कंडीशन यहाँ इंसुलेटर है। और फ्रिक्शन सब जो कर सकते हैं, इसको पास लाके, इसको घसीटने लगे, जब पास लाके, इसको जब घसीटने लगे पास लाके, जब इसको हम लोग घसीटने लगे, जब ये लोग लड़ने लगे, पास आके लड़ने लगे, इसमें से क्या होगा, जब ये लोग पास आने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, तो इसमें से क्या होगा, जो कमजोर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, हार जाएगा, और जो मजबूत होगा वो ऑब्वियसली जीत जाएगा। मान लेते हैं एक वर्क फंक्शन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जहां पे कहा जाता है मिनिमम से मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए मिनिमम से मिनिमम एनर्जी चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, ठीक है। वही कहानी यहाँ पे भी चलेगा। तो मान लेते हैं कि ए का ये फाई है भाई साहब, ए का इसमें कैपेसिटी 4 EV है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बी वाला जो है, इसमें जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई साहब, 2 वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन है ना। मिनिमम इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ए वाले के लिए वर्क फंक्शन कितना है, 4 EV, बी वाले के लिए कितना भाई साहब, 2 EV। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को मैं लड़ा दूंगा, तो इन दोनों में से जीतेगा कौन जीतेगा बताओ, कौन जीतेगा भाई साहब, सीधी बात है। ए के मुकाबले बी कितना है भाई साहब, ए के मुकाबले बी क्या है भाई साहब, ए के मुकाबले बी क्या है भाई साहब, कमजोर है कि ज्यादा है, ए के मुकाबले बी क्या है भाई साहब, ए के मुकाबले बी क्या है, कमजोर है, बहुत अच्छी बात है। ए के मुकाबले बी क्या भाई साहब, कमजोर है, ए के मुकाबले बी क्या भाई साहब, कमजोर है, ए के मुकाबले बी क्या भाई साहब, कमजोर है। अब ए के मुकाबले बी अगर कमजोर है तो ये दोनों जब लड़ेगा तो जीतेगा कौन भाई, ये जीतेगा।
भाई यही जीतेगा ना, सिंपल सा बात है। एक न्यूट्रल बॉडी है, एक दो बॉडी अलग अलग रखी थी, अब इन दोनों को मैंने कहा चल धर, फ्रिक्शन करा तो घस रहे। मैंने क्या किया, इसका फाई फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन जो है 4e है ए वाले का, दूसरे वाले का वर्क फंक्शन जो है 2e भी है। अब एक बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये क्या भाई कम है, तो इन दोनों का जब लड़ाई होगा तो जीतेगा कौन? अबे भाई, अबे देख, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा तो भाई ये जीतेगा, ये हारेगा। अगर ये जीतेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसने इससे गेन कर लिया है, इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इस पे कौन सा चार्ज लगेगा भाई? माइनस का चार्ज लगेगा। सीधी बात है, सीधी बात है। इसमें कौन सा चार्ज लेगा भाई साहब? इसने लूज किया, इसमें प्लस का चार्ज लेगा। अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बी वाले के लिए क्या हो जाता है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन की डिफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कमी हो जाती, मानी है ये, का है कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की बी को देने के लिए। ठीक है, ऐसे समझ में आया बेटा? समझ में आया? मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हिंस इक्वल एंड एक चीज और बता, जब ये सब कर्म हो रहा होगा, जब फ्रिक्शन से चार्ज इधर उधर से उधर ट्रांसफर हो रहा होगा, ट्रांसफर अभी कैसे ट्रांसफर हुआ? फ्रिक्शन ऑफ चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? बताओ मुझे बेटा, फ्रिक्शन ऑफ चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? सर ये बस इंसुलेटर में ही होता है, मतलब दो न्यूट्रल बॉडी होगी जहाँ प्लस माइनस कुछ चार्ज होगा, प्लस माइनस कुछ चार्ज होगा, प्लस माइनस, तभी ये न्यूट्रल बॉडी होगी। सर ये हमेशा इंसुलेटर में होता है। क्यों इंसुलेटर में होता है? क्योंकि कंडक्टर में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है इधर से उधर, इसलिए इंसुलेटर में होता है। अब इन दोनों को जब हम पास लाएंगे, इन दोनों को फ्रिक्शन करवाएंगे, लड़ाएंगे, ये दोनों को पास लेके लड़ाए, जैसे ही लड़ाए तो क्या हो गया, लड़ने से आपने सुना होगा वर्क फंक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया था ना, वर्क फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? मेरी बात समझना, वर्क फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? जहां पे कोई भी मैटर में हमें कम से कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें कम से कम हीट चाहिए, या हीट चाहिए मुझे कम से कम, मिनिमम हमें वर्क चाहिए इतना कि कम से कम इलेक्ट्रॉन हमें एमिट कर सके। वर्क फंक्शन उसे कहते हैं कि भाई हमें कम से कम इतना हीट चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए उस मेटल से, जो भी मेटल पे लाइट ढक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढक लाइट आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ढक, तो ये सब चीज बेटा 11th में पढ़ाया जाता है, यहाँ से ये सब। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, घिसेगा, हीट पैदा होगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागेगा। लेकिन जब ये भागेगा तो यहां लिखा है हिंस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब जब ये इधर से उधर चार्ज फ्लो करेगा फ्रिक्शन में, घसने से, तो जब चार्ज इधर से उधर फ्लो, तो ये क्या चार्ज होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कैसे सर? अब मेरी बात समझो कि अगर फाई है ये, अगर ये फाई है, ये ए है, फाई है ना? जैसे मैंने कहा फाई के पास कुछ वर्क फंक्शन इतना है, और ये ए से कम ए के रिस्पेक्ट में बी का जो फाई फंक्शन है वो है ना? बी का जो फाई फंक्शन है वो कितना भाई साहब? 2e भी। अगर मान लो ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी को घसा के लड़ाया जाए तो एक फंक्शन का 4e है, बी का है 2e भी है ना वर्क फंक्शन। तो इसमें से कौन जीतेगा? तो सिंपल है सर, ये ए वाला जीतेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। हाँ, ए वाला जीतेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। ए वाला जीतेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। ए वाला जीतेगा, इसका वर्क फंक्शन कम है। ए वाला जीतेगा, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो ए वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट कर लेगा। जो जीतेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इससे दो और छीन लिया, इससे लड़ाई हुआ, मेरे पास 2 रुपए है, मेरे पास 4 रुपए, देखता हूं तू कैसे, हाँ तेरे से लड़ाई, तू भाई तो तू 2 किलो का, मैं 4 किलो का, मैं जीतूंगा, 2 थप्पड़ दिया, उससे 2 रुपए ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? गेन कर दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा? इसने गेन कर लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जैसे इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसमें देखना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे क्या हो जाएगा भाई साहब? इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन
ले लिया, इसे छीन लिया, बेचारा दे दिया है मजबूरी में, तो दे लिया है लड़ाई करके इससे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। जिसने दानवीर, बी दानवीर था, 2 था, इसके पास लड़ झगड़ के इससे बोला ले 2 रुपए भी ले जा, तो इसमें भाई दानवीर है तो इस पे प्लस का चार्ज आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का चार्ज फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए लिखा है यहाँ पे हिंस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन बॉडी, फ्रिक्शन आफ्टर फ्रिक्शन। हट, यही तो था, यही कहानी है, यही चिंतक है, यही कहानी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आगे चलू, आगे ले चलू, आगे ले चलू, तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे चार्ज ट्रांसफर हुआ, फ्रिक्शन से क्यों हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक, भाई बहुत सारी कहानी यार। प्लीज आगे चलता हूं, फटाफट बताओ, फटाफट भाई, फटाफट। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। Two body A and B rubbed. If A get positive charge and B get negative charge, then which have the higher one function? बताओ हाइयर वन फंक्शन किसका, ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का होगा, या बोथ ए बोथ हैव सेम वन फंक्शन? बताओ क्या होगा, बताओ बेटा। जब 2 बॉडी को ए और बी को घिसेंगे, रब करेंगे और ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा हाइयर वर्क फंक्शन किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा? अरे भाई साहब, ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें माइनस हो जाएगा, और बी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसमें पॉजिटिव। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसमें, पॉजिटिव, सीधी बात, नो बकवास। मैं आगे चलूं, मैं अब नहीं ऐसे भाई ऐसे में अगर मैं बी फंक्शन, ए फंक्शन, ए होगा रब्ड करेगा, अरे क्यों आएगा भाई ऐसे में ना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 2 बॉडी को रब करा, हीट पैदा हुआ, एक ने गेन किया, एक ने लूज किया, तो बताओ क्या होगा, तो तुमने बता दिया। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो, कॉमन सेंस लगाओ। दिख रहा है क्या, उतना ब्राइट तो नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन देखो, 2 बॉडी ए एंड बी रब्ड करा, ए ने पॉजिटिव चार्ज किया, बी ने नेगेटिव किया, तो बताओ सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन कितना होगा, बी का होगा, क्योंकि बी को क्या हुआ, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, या दोनों, तो ये तुमने लगा दिया। आगे चलूं, चलो ये क्वेश्चन करो भाई। 3 बॉडी है ए बी एंड सी, व्हेन ए बी को जब मैंने रब्ड किया, देन बी बिकम, ए बिकम में पॉजिटिव चार्ज आया और बी में नेगेटिव चार्ज आया। व्हेन न्यूट्रल बॉडी ली मैंने बी और सी के लिए, जब रब्ड किया, चलो सबसे धीरे धीरे करते हैं। 3 बॉडी थी ए बी एंड सी, व्हेन ए और बी को जब मैंने रब्ड किया तो ए में कितना चार्ज आ गया, सॉल्व करो यहाँ पे देखो, ए में कितना चार्ज आ गया, बिकम ए में कितना चार्ज, जब ए बी को जब मैंने रब्ड किया बॉडी को, तो ए में कितना आ गया भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद बी में कितना आ गया भाई साहब, नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद फिर मैंने जब गया तो फिर मैंने न्यूट्रल बॉडी उठाई बी और सी, ठीक है। जहां में रब्ड किया बी और सी को रब्ड किया तो बी में जो चार्ज आ गया वो कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सी में जो चार्ज आ गया वो नेगेटिव आ गया। अच्छा भाई साहब, तो ये पूछ रहे हैं कि व्हेन न्यूट्रल बॉडी ए और सी को जब रब्ड करेंगे तो उसमें चार्ज बताओ ए और सी में कितना। सबसे पहले ये चीज मुझे समझाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बी का चार्ज माइनस है तो इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें वर्क फंक्शन ज्यादा होगा बी में, तो वर्क फंक्शन बी का ज्यादा है, वर्क फंक्शन बी का ज्यादा है किससे, ए के वर्क फंक्शन से, हाँ। और यहाँ पे जब मैं देखूं तो सी के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब सी के पास वर्क फंक्शन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेरे को दिख रहा है, तो सी का वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है। तो कंपेयर बी, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए और सी में मुझे चार्ज बताओ, ए और सी में मुझे चार्ज बताओ। तो मुझे क्या दिख रहा है, कि पहले सबसे 5 सी का आया, फिर बी का आया, फिर ए का आया, मतलब सबसे कम कहाँ पे, सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, है ना। इससे कम, इससे नहीं, सबसे क्यू में सबसे ज्यादा। तो एक ऐसे दिमाग लगा सकते हो, अगर मुझे ए और सी के बारे में पूछ रहा है
यहाँ से सी का कितना है, माइनस का चार्ज। दिमाग भी लगा सकते हो यार। जब ए पे जब देखो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे माइनस बी का, तो डायरेक्टली है कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, सीधी बात है। अब देखो ना ए कितना है, ए कितना है, सीधी बात है यार। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, यहाँ कॉमन सेंस काम करता है बाबू। नाता 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 घर जाके सुत्ती बाबू, हाँ नाता घर जाके सुत्ती, कॉमन सेंस काम कर रहे हैं। अब मैं सीधे देख रहा है, ए को जब ए को बी को रफ किया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव आया, नेगेटिव लिख लो। अब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब बेचारे ने गेन किया होगा, जब गेन किया होगा तो भाई साहब उसका संवेदनशील ज्यादा हो गया होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो ये बी से ए के कंपेयर बी के कंपेयर में ए कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके तुम अपना निकाल सकते हो, बहुत आसान है यार, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये भाई फ्रिक्शन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और फ्रिक्शन हमने समझाया था। आगे चलते हैं, थोड़ा सवाल करते हैं भाई साहब। एक चीज बताओ, हमने पढ़ा कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के बारे में जो पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक। उसके बाद हमने इंसुलेटर के बारे में, जहाँ पे मैंने पढ़ा कि यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, होते, ठीक है। अच्छा ये चीज हमने पढ़ा। अब मेरा यहाँ से सवाल होता है, क्या इंसुलेटर जो हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, और ये सीमित रहता है, इंसुलेट रहता है, ठीक है, क्या ये सही में इंसुलेटर ही होता है, या सही में ये एक दूसरे से चार्ज जो चिपके हुए हैं ये कभी भी छोड़ के नहीं जाता? मेरी बात, अब यहाँ पे तुम्हारा एक सवाल है कि कंडक्टर ये हो गया है ना, अब कंडक्टर भी क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते जाते उधर घूम गया उधर, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव करता हाईली। लेकिन एक्चुअली जब इंसुलेटर की अपन लोग बात करते हैं तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन क्या बाउंडेड होते हैं, ठीक है, इन दोनों का फिक्स रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्या सही में इंसुलेटर में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता, जहां रख दो वही करता है? बताओ ऐसा सही में होता है? यस या नो, यस या नो में जवाब दो बस, यस या नो में, थोड़ा कॉमन सेंस का बात, यस या नो में जवाब दो। हाँ प्लीज बताओ बेटा, क्या ये हमेशा एक दूसरे से बाउंडेड रहता है, जहां रख दो वहां इंसुलेट, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करेगा? क्या ये कंडक्टर की तरह कभी भी बिहेव नहीं करेगा इंसुलेटर? बताओ कभी भी क्या कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा इंसुलेटर? हाँ यस या नो, यस या नो, कम ऑन, यस या नो, यस दोगे, कंडक्टर की तरह इंसुलेटर बिहेव नहीं करेगा, या इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, यस या नो? तुम बोलोगे सर यस, यस क्या कि भाई साहब इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्यों, कैसे, क्यों, क्या हुआ, कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा बेटा 11th क्लास अगर तूने पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चरल आइटम के बारे में, और वहां पे बताया जाता है जब साइंटिस्ट क्रुक और फ्राडे बेटा चार्ल्स फ्राडे क्यूरिट बेटा बताया था ये सब चीज अगर बोलेगा ना बहुत मारूंगा। फ्राडे ही था साइंटिस्ट थे, फ्राडे है ना, क्रुक और फ्राडे। तो ये दोनों ने क्या किया, सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या किया, इनने ढूंढना स्टार्ट किया। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल के पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से न्यूट्रल हो जाता है ना उधर का ना इधर का, बीच का घाट, ठीक है। तो भाई सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज जब किया गया तो वहां से ये चीज पता चला यार, एयर, इन लोगों ने देखा कि एयर जो होता है ना, एयर करंट को रजिस्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है, मतलब एयर जो है, इन लोगों ने चेक बैक किया, एयर जो है वो एक पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इनने एयर को क्या बोला भाई, तो एयर जब भाई पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो भाई साहब इनने कहा यार एयर तो पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, मतलब कि एयर क्या है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हाँ यार, एयर क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हाँ, और वाटर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। डी नॉर्मल में वाटर ऐसे ही रहता है कंडक्टर की तरह, और एयर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कंडक्टर नहीं यार, इंसुलेटर, प्लीज यार,
कंडक्टर दी एयर भी। तो ये क्रुक और फ्राडे ने जब सब एटॉमिक पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश की, तो वहां से इनको पता चला यार मतलब ये खुले जगह में नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एयर जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करती है, मतलब कि रोकती है, मतलब बहुत पुअर कंडक्टर है। कौन? एयर बहुत पुअर कंडक्टर, तो उसको इंसुलेटर में रख दिया गया। मतलब ये इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन होती नहीं। ठीक है, क्या ये बताओ एयर में, एयर के सहारे इलेक्ट्रिसिटी जमीन पे नहीं आती क्या? क्या बिजली जो कड़कता है, जो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो कहते हैं बिजली गिर गई, वो कैसे गिरता है? एयर के वजह से ही तो आता है। तो इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। उसे सिचुएशन होना चाहिए, सिचुएशन देगा तो सब करेगा, सिचुएशन होना चाहिए वैसा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअली में इंसुलेटर कंडक्टर की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी, जो इंसुलेटर को भी कंडक्टर की तरह मजबूर कर देती है। वो सब कुछ छोड़ दो, आ जाओ लिखते हैं। तो एक्चुअली वो क्या होता है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। एक्चुअली ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है हम थोड़ा सा समझते हैं ना। इट इज द इंसुलेटिंग, क्या होता है? इट इज द insulating material which can behave as a conductor of high electric field। कब? of high इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, फील्ड, ठीक, फील्ड। हाँ, तो यही चीज मैं समझाया था ना। बताओ, अब तो नहीं बंद होगा ना? नहीं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का प्रॉपर्टी होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये क्या होता है? इंसुलेटिंग ही होता है मटेरियल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बिहेव कर देता है कंडक्टर की तरह जब इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। जैसे कि एयर की मैंने भी बात की, कुर्क फराडे ने जो सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो उसमें भी इनने क्या बोला था। अब एयर क्या हो गया? एयर इज द इंसुलेटर। एयर क्या हो? इंसुलेटर हो गया। इट्स बिहेव अस कंडक्टर कब? वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिलती है, जब एयर क्या हो जाता है? इंसुलेटर हो जाता है, अभी पता किया। लेकिन कभी कभी वो क्या होता है, कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव। कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा? जब उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जब उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी तरीके से वाटर क्या होता है? वैसे तो शांत रहता है, लेकिन उसके पास हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये सब चीज हो जाता है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो इंसुलेटिंग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा है, देखो ऐसा हो जाता है कि कंडक्टर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि एयर का भी मैंने कहा पुअर कंडक्टर, लेकिन जब बिजली गिरती है तो बिजली कैसे गिरती है? तो उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो उससे क्या होता है, एयर के थ्रू क्या होता है, जमीन पे बिजली गिर जाती है। तो इसी प्रकार से बादल में फॉर्मेशन होता है। तो भाई साहब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ही होता है कि इंसुलेटर जरूरी नहीं होता है इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वफादार होता है। सीधी बात में इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेटर का जो होता है इलेक्ट्रॉन वफादार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो कंडक्टर का तो नहीं होता है, ये तो सबको पता है। कंडक्टर का तो होता ही नहीं, ये तो कहीं भी घूमते रहता है, तो बोल के जाता है जा रहा हूं उधर जा रहा है, मैं जाऊंगा उसके साथ घूमूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। बट इंसुलेटर का जो होता है ये बेचारा क्या होता है,
इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन से कहती है, इलेक्ट्रॉन बोलेगा प्रोटॉन से, है पिंकिया देखो ना हम तो के छोड़ के नहीं जाए, तो के हाँ तुम्हारे साथ भर दिन रहब हम तो के देखो ना ए तो के साथ रह, तो के खाना तो के साथे खाना खाई, और जो है गलत मत लेना, ठीक है, और जो है करब और मस्ती मस्ती करब और गोवा चलब, इधर चलब, सातों जन्म तक दोनों साथे रही और मस्ती से अपन जीवन बिताई, छोट फैमिली हमार और बहुत कुछ। तो ये सब चीज ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन को बोलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के आने की वजह से कोई अट्रैक्टिव पर्सन आ जाता है, अट्रैक्टिव पर्सन, उसको इलेक्ट्रॉन देखा, अरे ये तो बहुत अच्छी है, चलो इसके साथ भाग जाते हैं। तो क्या होता है, लड़की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लड़की को मैं दूंगा, इलेक्ट्रॉन ये लड़की है, लड़की इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन जो है प्रोटॉन को लड़का बना देता हूँ, अच्छा लड़का, प्रोटॉन लड़का। अब प्रोटॉन तो हिल नहीं सकता, फिक्स्ड है, अब इलेक्ट्रॉन ही भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, इससे वादा कर लेता हम तो के छोड़म ना, ऐसा है रहब तो के भर दिन साथे साथ गोवा जाए, सब कुछ, लेकिन तो के ना छोड़। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अट्रैक्टिव पर्सन आ जाता है कोई, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, ये आ जाता है अट्रैक्टिव पर्सन, ये जैसी आता है इस लड़की को फिदा कर देता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, घूमने उसके पास चला जाता है। तो इसी प्रकार से बेटा डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, कभी कभी ऐसा बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जहां से इंसुलेटर भी टूट के कंडक्टर बन जाता है। यही थी कहानी, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा चार्ज वार्ज की थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर। तो अपना चार्ज अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दूंगा तो ये चार्ज कहाँ पे जाएगा, सीधी बात सरफेस पे जाएगा, है ना, सीधी बात कहाँ जाएगा भाई, सरफेस पे जाएगा। क्यों सरफेस पे जाएगा बताओ, क्यों, सॉलिड अंदर है, ये क्या है, सॉलिड, होलो नहीं है, ये सॉलिड है, बता देता हूँ। ये तो स्टार्टिंग में ही वैसे मैंने बताया था तुम लोग को, नहीं कंडक्टर इंडक्टर के बारे में सब स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ, मैं देखो वीडियो लंबा लाने का मतलब मेरा यही होता है कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा हमें भी यार, है ना। और क्वेश्चन बहुत सारा मैं करवा के फॉर्मेशन, तो क्या है ये सॉलिड है, यूनिफॉर्म कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन हो गए यूनिफॉर्मली बटे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या दूर भागेगा, तो ये सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बेटा बताओ, ये कंडक्टिंग स्फीयर सिमेट्रिक चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है ये, इसको बोले तो कंडक्टिंग स्फीयर सिमेट्रिक, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब सेम ही पॉइंट में चार्ज, यूनिफॉर्म स्फीयर है तो चार्ज क्या होगा, सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिमेट्रिक है ना। अगर मैं कहूं, अगर एक नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर ले लूं, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर ले लूं, जैसे कि भाई साहब इस टाइप के स्फीयर, अगर मैं ले लूं भाई साहब इस टाइप के स्फीयर, यहाँ पे भरा हुआ है, ये देखो, है ना, ये देखो, ये भी एक क्या है, ये स्पेयर, ये क्या था, यूनिफॉर्म स्पेयर था, तो सिमेट्रिकल था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता है यूनिफॉर्म स्पेयर में। बाहर का सुनो, उससे सारा बंद करता हूँ रोज, ठीक, समझो, ठीक है। ये क्या था बेटा, ये था एक यूनिफॉर्म स्पेयर था, यूनिफॉर्म स्पेयर था, उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पेयर में कंडक्टिंग स्पेयर था, सिमेट्रिक था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर मैं ले लूंगा तो यहाँ पे चार्ज अगर मैं एक्स्ट्रा अगर डालने की कोशिश करूंगा, अगर मैं यहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करूंगा, तो जब नॉन यूनिफॉर्म हमारा कोई सर्कल हो तो वहां पे चार्ज जो होता है, जब हम एक्स्ट्रा कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज जो वहां पे होता है वो कोई शार्प जगह पे ढूंढता है, जहां पे कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते हो, सेंटर ऑफ
कर्वीचर जहां पे बहुत कम हो। सेंटर ऑफ कर्वीचर कहां कम लग रहा है, सेंटर ऑफ कर्वीचर कहां कम लग रहा है, सेंटर ऑफ कर्वीचर यहां कम लग रहा है। और शार्प पॉइंट पे, शार्प पॉइंट जैसे कि हम लोग का ये सब पॉइंट हो जाता है, ये सब बाल जो रुआ हुआ हो जाता है शार्प पॉइंट। आपने देखा होगा कभी कभी आप कंबल लंबल जब ओढ़ते हो तो रुआ हुआ जो होता है कम्बल में फंस जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पॉइंट पे हो जाता है ये। तो चार्ज फॉर्मेशन होता है, चार्ज शार्प जगह ढूंढता है चार्ज, ठीक है। शार्प एक्स्ट्रा पोजीशन जब चार्ज आता है तो शार्प जगह ढूंढता है पहुंचने के लिए। कब? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर स्फीयर में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज डालू, यहाँ पे अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म में एक्स्ट्रा चार्ज डालू, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डालू तो कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डालू तो कहाँ जाएगा? तो शार्प जगह कहाँ है? जहां पे सेंटर ऑफ कर्वीचर कम हो, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वीचर कम हो यहाँ पे, और शार्प भी है तो यहाँ पे जमा होना चाहेगा। यहाँ पे बहुत कम होगा, यहाँ पे कम होगा ही नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। शार्प जगह पे बहुत ज्यादा, सेंटर ऑफ कर्वीचर स्फीयर का जहां पे कम हो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म हो, वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। समझ में आया? 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 समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कल है, समझे, अगर कोई मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कल है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है उसका एक्स्ट्रा कैसा भी, तो जब चार्ज हम उसमें एक्स्ट्रा देंगे तो हमेशा चार्ज एक्स्ट्रा कहां? शार्प जगह ढूंढेगा जहां सेंटर ऑफ कर्वीचर कम, सेंटर ऑफ कर्वीचर परे होना, सेंटर ऑफ कर्वीचर, सेंटर जहां से सेंटर को हम लोग काटते हैं, 2 मीटर बनाते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, वहां से सेंटर जो होता है कर्वीचर वो कम हो, तो जहां पे कम एरिया होगा, कम होगा स्फीयर, छोटा पॉइंट है, वहां पे चार्ज ज्यादा जमा होगा जब हम लोग चार्ज एक्स्ट्रा देंगे नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो चार्ज क्या होगा? इसमें भी चार्ज है, इसमें भी, तो चार्ज धकेल के क्या होगा? चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, मतलब जितना वहां जितना यहाँ। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, समझ में आ गया? आ गया, आ गया। बताओ समझ में आ गया? मैं आगे चलूं, तुमको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तुम तो वेंडिकुलर, तुमको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। वेंडिकुलर मशीन जो होता है जहां पे चार्ज जो होता है एक यूनिफॉर्मली जमा करा जाता है इस पोजीशन में, यूनिफॉर्मली। देखो अभी दिखाता हूं, एक मिनट रुक। ये देखो वेंडी ग्राफ जनरेटर है, क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। अरे यार, वेंडी ग्राफ क्या है? दिख रहा है क्या तेरे को? देख घुस जा, देख ये क्या है? वेंडी ग्राफ जनरेटर है। क्या है? वेंडी ग्राफ जनरेटर। ये क्या कर रहा है? होलो मेटल पे यहाँ पे क्या कर रहा है भाई साहब? यहाँ मोटर चल रहा है, यहाँ पे पावर सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रबर बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे चार्ज सारा क्या हो रहा है? यहाँ पे जमा हो रहा है होलो मेटल पे, ठीक है। चार्ज यहाँ पे जमा हो रहा है, चार्ज यहाँ पे टोटली चीज क्या हो रहा है बेटा? जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। तो इसी को दिखाया गया था, एक मिस्टर बीन का भी था कि यहाँ पे अगर छुएगा तो साफ जगह पे बाल खड़े हो जाते हैं। मिस्टर बीन वाला बाल खड़े हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि चार्ज जो होता है हमेशा क्या होता है भाई साहब? यूनिफॉर्म फॉर्मेशन। नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर में क्या करता है? वो एक ऐसा शार्प जगह ढूंढता है, जैसे कि आप इसको छुओगे तो आपको होगा करंट आपके अंदर जाएगा, वो आपके शार्प जगह पॉइंट साइड, जैसे बाल हो गया, ये सब जी शार्प जगह जाएगा, इसलिए बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर इसको हटाओगे फिर बाल वैसी हो जाएगा, फिर इस पे दो खड़े हो जाते हैं। म्यूजियम में किया जाता है, अदर कंट्री में, ठीक है। तुम डाला मिस्टर बीन वेंडी जनरेटर, वेंडी ग्राफ जनरेटर विथ मिस्टर बीन डालना, वहां पे देखना, तुमको ये सब चीज पता चलेगा। देख रहे हो? समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? ठीक है कंडक्ट करना है, ठीक है चल। अच्छा पंखा नहीं बंद करो, कोई बात। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते फटाफट। आ जाओ। लास्ट भाई साहब, तीसरा मेथड ऑफ चार्ज इज द कॉल्ड ऑफ इंडक्शन। व्हाट इज द इंडक्शन? इंडक्शन इज द इंडक्शन फॉर कंडक्टर इन द इंसुलेटर एंड ए डी इलेक्ट्रिक है ना, डाई इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक है। कहा गया है कि इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन से हम कहीं भी चार्ज कैसे कोई बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं या कोई बॉडी पे चार्ज कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तीसरा मेथड इंडक्शन से कैसे, तो वो दो चीज में होता है, फॉर कंडक्टर के लिए भी होता है, इंसुलेटर के लिए भी होता है, ठीक है। कंडक्टर के लिए भी होता है और इंसुलेटर के लिए भी होता है, ठीक है। फिर से मेरे साथ बोलो,
जब भी इंडक्शन को हम लोग देखते हैं तो इंडक्शन का क्या है, इंडक्शन एक मेथड है, एक मेथड है, वो मेथड है जहां से चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक मैटर से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब हमें ये जानना है कैसे होता है, क्यों। तो यहाँ पे बताया गया कि ये बस इंडक्शन कहाँ होता है, कंडक्टर जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इंसुलेटर जहां पे बाउंड होते हैं, ठीक है, वहां क्या होता है, इंडक्शन से हम मेथड ऑफ चार्जिंग को पास आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब वो देखते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या आना चाहिए, एक हमारे पास प्रॉब्लम आया है कि ये कह रहा है अगर इंडक्शन जो होगा, अगर एक मैटर से दूसरे बॉडी में इंडक्शन के द्वारा अगर चार्ज फ्लो होगा तो उसमें हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वो पहली बात, ये किसके लिए, कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए होता है। दूसरी चीज, हम जब चार्ज फ्लो करवाते हैं इंडक्शन में, जब हम चार्ज फ्लो करवाते हैं इंडक्शन में तो कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, बॉडी की कांटेक्ट नहीं होती है, बॉडी चिपक के नहीं चार्ज फ्लो करवाते हैं। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा 3 मेथड ऑफ चार्ज पढ़ा, कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, ठीक है। 2 चार्ज हमने पढ़े कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता था, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर में अगर मुझे चार्ज ट्रांसफर करना होता था तो मैं कुछ मटेरियल से उसको चार्ज ट्रांसफर करवाता था। तो ये किसके लिए था, कंडक्शन के लिए था। लेकिन जब मैं फ्रिक्शन के लिए देखूं, फ्रिक्शन से मेरा चार्ज कैसे होगा, तो घसीटना पड़ता था। मतलब फ्रिक्शन से अगर मैं किसी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करूं तो एक बॉडी को दूसरे बॉडी में घसीटना पड़ता था, जिससे हीट ट्रांसफर हो, हीट से इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो, ठीक है, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन भी कहे थे। अब आ जाता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर रिक्वायर्ड होता है कंडक्टर इंसुलेटर के लिए। सर इसमें हम चार्ज मेथड कैसे हम ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी, इसमें हम लोग कैसे करते हैं, एक बॉडी यहां रहती, एक बॉडी यहां पे रहती, मतलब एक बॉडी कोई भी, ये बॉडी हो गई, दूसरी बॉडी हो गई, बस हम इसको पास थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं और थोड़ा पास लेके इसको दूसरी बॉडी को हम पास लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉडी चार्ज करना है, एक जगह से दूसरे बॉडी में एक जगह से दूसरे बॉडी में हमें चार्ज ट्रांसफर करना है। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर करना है किसके मुताबिक, इंडक्शन के मुताबिक, तो हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कंडक्टर इंसुलेटर में भी होता है, और जब होता है तो इसमें कैसे 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 चार्ज फ्लो करते हैं, जैसे कि कंडक्शन में 2 चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक सहारा चाहिए, जैसे मटेरियल कोई भी। उसी तरह फ्रिक्शन में चार्ज फ्लो करवाने के लिए दो बॉडी को घसीटना पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिट होने लगेगा, तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, 2 बॉडी को पास लेते हैं, चिपकाते नहीं है, सटाते नहीं, 2 बॉडी को ओनली पास लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं, और वहां पे चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है। इंडक्शन, इसे कहते हैं इंडक्शन होता है, ठीक है। अब होता कैसे, वो चीज हम लोग देखते हैं। इतनी बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब होता कैसे, when one charge body placed near to uncharged या न्यूट्रल बॉडी, कोई बॉडी को देखो, मान ले क्या कह रहा है, इसके हिसाब से एक बॉडी को मैं रखूंगा, एक बॉडी को चार्ज बॉडी है प्लेस करूंगा, मान लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें समझाने के लिए मैं करता हूं कुछ जुगाड़। देखो एक मिनट रुक जाओ। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि when one charge body placed, मतलब एक चार्ज बॉडी, कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी में ले लेता हूं, ये पॉजिटिव भाई साहब चार्ज है, ये पॉजिटिव भाई साहब चार्ज है, ठीक है। अब नियर में मैंने एक अनचार्ज बॉडी रख दी, मतलब न्यूट्रल बॉडी रख दी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो जाता है, ये चीज मुझे बताओ। न्यूट्रल बॉडी का मतलब चार्ज है ही नहीं, बताओ यार, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों बराबर होते हैं ना लाला, इसलिए Q नेट जो आ जाता है वो 0 आ जाता है, समझा मेरी बात को। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चार्ज होगा। अब मेरी बात समझियो थोड़ा सा। अब ये कह रहा है कि when one charge body, एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पे रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लेस नियर में मैंने अनचार्ज मतलब एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया। न्यूट्रल बॉडी का मतलब चार्ज नहीं, ऐसा बात नहीं है, चार्ज है, लेकिन चार्ज होके भी क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना न्यूट्रल, तो दोनों कट के Q नेट 0 आ जाता है। तो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी के पास। एक पॉजिटिव चार्ज को लिया, एक न्यूट्रल बॉडी को लिया, दोनों को थोड़ा पास रखा, उसके बाद पास रख के देखे क्या हो रहा है। देन चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है और ये सेपरेट हो जाते हैं। देन दी मेथड ऑफ द इंडक्शन, कैसे होता है, आगे चार्ज करते हैं। देखो
अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाऊंगा। आ जाओ, ये एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले आया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास में ले आया। अब जैसे ही पॉजिटिव मैं इसके पास चार्ज ले आया तो इसमें मेरे को क्या देखने को मिलेगा, चार्ज क्या देखने को मिलेगा, जितने भी ये पॉजिटिव है ना, जितने भी, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये उठ के कहाँ आ जा रहा है, इधर सरफेस, इधर साइड आ जा रहा है। कहाँ उठ के आ जा रहा है, इधर साइड सरफेस पे आ जा रहा है, सरफेस पे आ जा रहा है। और जितना नेगेटिव, क्योंकि भाई पॉजिटिव है, अब टच नहीं कर रहा है, विदाउट टच के चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देख ले, विदाउट टच के चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट, बस पास लाया मैं, इंडक्शन है बस पास लाया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ न्यूट्रल बॉडी पास लाया। जैसे पॉजिटिव ला तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा। और पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा मेरे को बताओ, और पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा मेरे को बताओ भाई साहब, और पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव कहां हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव कहां पे हो जाएगा, नेगेटिव सारा कहां पे आ जाएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट, तो नेगेटिव कहां पे आ जाएगा भाई, सरफेस पे आ जाएगा। और जितना नेगेटिव सरफेस पे आएगा अट्रैक्ट होकर, जितना नेगेटिव सरफेस पे, उतना ही पॉजिटिव यहां इधर सेपरेट हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तभी तो ये पे कहा गया है कि देन चार्ज वन न्यूट्रल बॉडी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं, देन दिस दी कॉल्ड ऑफ अ इंडक्शन, मेथड इज दी कॉल्ड ऑफ अ इंडक्शन। बस खत्म, कुछ सुनना नहीं है। तब भी इसका चार्ज क्या होता है, क्यू नेट चार्ज 0 रहता है, क्योंकि ये सेपरेट हो जाते हैं, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर, अभी भी ये न्यूट्रल है, जितना इधर उतना इधर, जितना इससे बाहर नहीं गया चार्ज, बाहर नहीं भाग गया, इधर ही है, बस एक सेपरेट हो गया, जितना इधर उतना इधर। इसको कहते हैं इंडक्शन। क्यू नेट 0, तब भी क्यू नेट 0 ही था, पहले भी क्यू नेट 0 था, अभी भी क्यू नेट 0 है, बस चार्ज क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन करके, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मेथड इज द कॉल्ड इंडक्शन। वाह, समझ में आया? बताओ, समझ में आया भाई? प्लीज बताओ, समझ में आया? एक सीधी बात है, जब भी हम इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, इंडक्शन का क्या मतलब होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में होता है। अगर वो कंडक्टर इंसुलेटर में होता है तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, कैसे चार्ज फ्लो करता है। जैसे हमने कंडक्शन को देखा कि एक मटेरियल चाहिए एक जगह से दो जगह चार्ज फ्लो करवाने के लिए, उसी तरह फ्रिक्शन को देखा कि एक जगह से दो जगह चार्ज को ले जाने के लिए मुझे घसीटना पड़ेगा, हीट जनरेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से तीसरा मेथड ऑफ चार्ज हो जाता है इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट की बॉडी, मतलब कि कोई भी बॉडी को टच करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई बॉडी को टच करने की रिक्वायर्ड नहीं, बस उसको क्या कर दो, नॉट कॉन्टैक्ट करो, इसको यहां रख दो, नॉट कॉन्टैक्ट करो, थोड़ा सा डिस्टेंस लगाओ, यहां रखो, नॉट कॉन्टैक्ट बॉडी। और फिर आप क्या देखोगे, एक न्यूट्रल बॉडी ले लो, एक ये वाली न्यूट्रल बॉडी ले लो, न्यूट्रल का बॉडी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। और एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो, आप उसके पास ले जाओगे तो क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इसी गोले में इसी चार्ज सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, चार्ज सेपरेट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, इंडक्शन। समझ में आया भाई साहब? आगे चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। हमने चार्जिंग ऑफ मेथड पूरा खत्म कर दिया है, प्लस में भरपूर क्वेश्चन करे हैं, डेरिवेशन के साथ करे हैं, जिसमें कोई कंप्लेन नहीं, बेसिक से बेसिक बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड के लिए स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं। और दूसरी तीसरी चीज हो रहा है, अब जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तुमको इंडक्शन बता दिया, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो होगा हमारा क्या स्टार्ट होगा, इसके बाद इलेक्ट्रो स्कोप स्टार्ट होगा, जहां से हम ये चीज देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल, कोई भी चार्ज अगर है इस बॉडी में तो वो चार्ज को हम पता कैसे करेंगे, भाई इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, हम प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद दूसरा चीज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ आज चार्जिंग ऑफ मेथड खत्म होता है, बहुत मजेदार से किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और बेसिक से बेसिक, भाई किसी को भी समझ आ जाएगा यार, जो ना कुछ नहीं पढ़ा हो उसको भी समझ में आ जाएगा। चलो चलता हूँ, जय हिंद।